यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, इस विश्व में और हमारे जीवन में सबसे सरलतम काम सबसे हटाना पड़ेगा। सरलतम काम यदि होगा तो वो क्या है? जानना। इस लाइन को कोई ठीक करिए। ये व्याकरणगत सही पंक्ति नहीं है। सही पंक्ति क्या चाहिए? Anyone? Again, I repeat है ना? इस विश्व में सरलतम काम कोई होगा तो वो है जानना। इस विश्व में कोई काम होगा तो वो है जानना। ठीक है, गुड अप्रोच, गुड अप्रोच। जब हम सरलतम कहते हैं ना बच्चों, तो इससे बात जाहिर होती है कि सरलतर और सरल भी कुछ होगा। और वस्तुतः ऐसा नहीं है। वस्तुतः एक ही काम जो हम कर सकते हैं वो है जानना। सरल, सरलतर, सरलतम की संभावनाएं वहां पर प्रकट होती है जहां पर हम कुछ कर भी सकते हैं। क्या गुंजाइश भी है? क्या कहीं जब गुंजाइश ही नहीं है कुछ करने को तो सरल की क्या बात है? पर का कार्य करना, जानने के अलावा कुछ भी करना कठिन नहीं है। बोलिए, असंभव है, असंभव। ओहो। आगे, इस विश्व में संभव काम हमसे कुछ होगा तो वह है जानना। इसका मतलब करने योग्य कोई काम होगा तो मैं जानने वाला हूं ऐसा जानना, मतलब स्वयं को जानना। और जहां पर दो का परस्पर में व्यवहार होता है वैसे तो सैद्धांतिक रूप से असंभव है, और करने की कोशिश करोगे तो कहा यह जाएगा महाकठिन है। इसलिए कहा जाता है लोग में दो दुगड़ा और काम बिगड़ा। मैं ये कहता हूं जहां द्वंद्व है वहां द्वंद्व है। द्वंद्व पहला दोपना, द्वंद्व दूसरा क्लेश, संक्लेश। लोक में कहते हैं ना, अभी दो जन है, भांड्याला भांड वाजणारच। जो आनंद एकांत में है वो कहीं नहीं हो सकता। वही स्वाधीन स्वतंत्र कार्य है। ये अभी के श्लोक में हमने देखा, ज्ञान रस और ज्ञान क्या है? ज्ञान रस और ज्ञान रसिक और ज्ञान राम रस और राम रसिक, राम रसिक और राम रस। बहुत टाइम हो गया सुनकर। राम रसिक और राम रस, कहन सुनन को दोय, जब समाधि प्रगट भई, दुविधा नहीं रही कोई। जब भी दो होते हैं अटकाव जरूर आता है। हमारे दोनों का मेल मिलाप होना कठिन है। पहले तो हमारा ही हमारे साथ मेल मिलाप होना कठिन है। कभी कैसा मूड होता है तो कभी कैसा मूड होता है। कोई कहेगा भैया तुम ही तो सोच लो ढंग से, तुम क्या चाहते हो पहले, तभी तो फिर हमसे बताओ। इस प्रकार महाकठिन है। तो दो लोगों का तो द्वंद्व है ही,
बट जब विचारधारा भी खड़ी खड़ी होती है तो कभी कैसा विचार तो कभी कैसा विचार। बट जब यह आत्मा आत्मा में विलीन होता है, ध्यान और ध्येय केवल एक आत्मा होता है, ऐसी समाधि के स्टेट में एक एकांत में सर्वोपरि आनंद आता है एंड वो सबसे स्वतंत्र स्वाधीन दशा है बच्चों। बीच में स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वाधीन देश किसे कहते हैं? जो दूसरों से बंधा नहीं हो। बिल्कुल, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। जनरली जब भी पूछते हैं व्हाट इज अचीविंग फ्रीडम, तो लोग ये कहते हैं दूसरों का हमारे ऊपर रूल नहीं होना ही फ्रीडम है। बट ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हो भारत में भी ऐसी स्थिति होने पर भी सबको बराबर वोट करने के अधिकार नहीं थे? क्या आप जानते हो अमेरिका जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो फ्रीडम फ्रीडम कहते थे उनमें भी वोट के अधिकार नहीं थे सबको, किसी एक पर्टिकुलर क्लास को ही वोट के अधिकार थे। आपने यह भी सुना होगा गांधी जी में और अंबेडकर में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई कि नहीं वोट तो सबको होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और फिर लॉन्च हुआ ये कंसेप्ट यहाँ पर कि वोट सबको होना चाहिए, वोट का अधिकार सबको है। तब तक फ्रीडम मिलके भी ये नहीं होता था सच्चा फ्रीडम नहीं था भी वो। दूसरों के चंगुल से छूटना उतना ही फ्रीडम नहीं होता है। और इसीलिए फ्रीडम की एक्चुअल परिभाषा, डेमोक्रेसी की एक्चुअली परिभाषा ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत राइट टू वोट आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच पर चढ़कर कुछ स्पीच दे रहे थे बच्चों। एक घटना साझा करता हो, अच्छी हो गई है। स्पीच होने के बाद बहकाए जाने पर विरोधी पक्ष के द्वारा एक बुढ़िया बीच सभा में खड़ी हो गई और कुछ असभ्यता के वचन बोलने लग गई नेहरू जी से। बुढ़िया खड़ी रहकर, उनका स्पीच पूरा हुआ तो वो नीचे आते जा रहे थे, वो आगे बढ़ती जा रही थी। तो नेहरू जी ने इशारा किया कि इसको कोई नहीं रोके। वो आगे आती गई। जैसे ही नेहरू जी नीचे उतर रहे थे उन्होंने नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली। आप समझ सकते हो, प्राइम मिनिस्टर होने के पहले उनका खूब रुतबा था नेहरू जी का, देशों में विदेशों में। ये तो स्वतंत्रता के बाद की मैं बात कह रहा हूं आपको, और तब तो हुक्मियत के बने ही थे। और बावजूद उसने पास में लेकर बुढ़िया ने कहा नेहरू जी को, काहे की स्वतंत्रता है? बोले गाड़ियां बंगले आप लोगों के पास है, वैसे पुश्तैनी अमीरी थी नेहरू जी। नेहरू जी इतने अमीर थे बच्चों मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली, इलाहाबाद की जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे सुनते थे, उस यूनिवर्सिटी के 12 दरवाजे थे। तो 12 दरवाजों के बाहर 12 बड़ी बड़ी गाड़ियां लग जाती थी कि ये कहीं से भी आएगा तो उनको यहाँ वहाँ देखना ना पड़े, गाड़ी में वहाँ बैठ जाए और वहाँ से आ जाए। इनकी इतनी शान शौकत थी, आप समझ रहे, इतना पैसा था उनके पास। तो बुढ़िया ने कहा कि स्वतंत्रता आपको ये है वो है, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला है? तो नेहरू जी ने शांति से बात कही मन से, तुम्हें ये मिला है कि तुम मेरी कॉलर सबके बीच में पकड़ सकते हो और फिर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। शायद आज के तारीख में ऐसा ना हो। दिस इज बच्चों, व्हाट इज दिस? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं लोक में जिसे एक्सप्रेशन समझते हो ना बच्चे, एक्सप्रेशन क्या समझते हो आप? एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, हमारी अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति। आपको हिंदी का भी तो शब्द नहीं मिल रहा होगा, ये भी तो दिक्कत है। ओहो,
हमारे भावों की अभिव्यक्ति होना, विचारों की अभिव्यक्ति, फ्रीडम, विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बोलने की आजादी चाहिए। एनीवे, जैसे प्रकरण आगे बढ़ेगा मैं विशेष बातें आपको कहता जरूर जाऊंगा, बट मुझे अभी ये कहना है क्या ये स्वाधीनता है कि हमें बोलने मिला? क्या ये स्वाधीनता है? बोलने की आवश्यकता न पड़ना ये स्वाधीनता है। ये हमारा लोकोत्तर स्वाधीनता बताने वाला लोकोत्तर जिन शासन है। कितने जन समझ रहे बच्चों? अभी का महत्वपूर्ण एक श्लोक पार पड़ा जो ये कहता है, मैं कटका करता हूं, ऐसा तो दो द्रव्य में संबंध स्थापित होता है, बट आत्मानुभूति के काल में ऐसा दोपना कहाँ रहता है? वहां पर तो मैं ही ध्येय और मैं ही ध्यान। खरे अर्थ में इसलिए कहा जाता है भगवान की मंदिर में जाकर भक्ति करना, इसे द्वैत भक्ति कहते हैं। क्या? और जहां दोपना है वहां पर अटकाव के पूर्ण अवसर है। सच्ची भक्ति जब आत्मा में लीन होता है, आत्मानुभूति, शुद्ध उपयोग, समाधि आदि टर्म से जिसे कहा जाता है, वो है सबसे स्वाधीन कार्य। आगे बढ़ते हैं आगे के श्लोक की तरफ बच्चों। बड़ा सरल श्लोक है आज का, पढ़ लेते हैं उसे। श्लोक क्रमांक 26। सभी जन तैयार है तो आगे बढ़ते हैं। फिर तैयार है सभी? बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। अभी मंगलाचरण के रूप में मैं इस छंद को बोलता था, याद आ रहा है आपको? अभी मैंने कुछ विषय लिया था एक आध महीने पहले, तो मंगलाचरण के रूप में मैं इसका पाठ करता था रोज। बध्यते मुच्यते जीवो, याद आ रहा है किसी को? सममो निर्मम क्रमा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। किस प्रसंग के मंगलाचरण थे? कोई बताएगा मुझे? किस प्रसंग में? याद करके बता सकते हैं टिल द एंड ऑफ द सेशन। ओके, हाँ, देखो क्या कह रहे आप। छंद का अर्थ देखेंगे पहले। चलो एक बार पढ़ लीजिए। चले। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्मम क्रमा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीव, जीव बंधता है और मुक्त होता है। सममो निर्मम क्रमा, निर्ममता और ममता से क्रमशः समझना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह हो गया। अब मैं अन्वय अर्थ करता हूं इसका अन्वय अर्थ होगा, जीव सममता से बंधता है और निर्ममता से मुक्त होता है। कितने जन अर्थ समझ रहे हैं? शाबाश शाबाश। निर्ममता का अर्थ क्या लेंगे बच्चों यहाँ पर? सममता मतलब ममता सहित, ममता वाले परिणाम होंगे तो वो जीव बंधेगा। निर्मम परिणाम होंगे निर्ममता वाले तो वो जीव मुक्त होगा। लोक में निर्ममता किसे कहा जाता है बच्चों? लोक में कहा जाता है निर्मम हत्या, सुना होगा? निर्दय कहा जाता है, निर्दय खराब के अर्थ में। निर्मम, इतने निर्मम हो सकते हो तुम? बट मैं वही तो कह रहा हूं, लोक में जो गालियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यहां पर वे गालियां नहीं है। लोक में निर्ममता मतलब निर्दयता, मतलब दुष्टता। बट अपने ग्रंथ में निर्दयता का मतलब केवल इतना ही कि दया नहीं होना, राग नहीं होना। राग नहीं होने का अर्थ द्वेष करना ऐसा नहीं। बट लोक में ऐसा प्रयुक्त किया जाता है, मुझे इतना क्या। तो निर्ममता का अर्थ यहाँ पर
वीतरागता। ममता का अर्थ राग। राग का तात्पर्य यहाँ पर राग और द्वेष दोनों ममता के अंतर्गत लेंगे। लोक में ममता किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है बच्चों? राग के अर्थ में। यहाँ पर राग और द्वेष के। शाबाश। लोक में निर्ममता किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? द्वेष के अर्थ में, राइट। यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है? वीतरागता, राइट। इतना समझने की बात है। तो पहली लाइन का अर्थ बना, जीव ममता से बंधता है और निर्ममता से मुक्त होता है। मुच्यते मतलब मुक्त होता है। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। सेकंड लाइन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए पूरा जोर लगाकर, पूर्ण कोशिश करके, निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्वम का चिंतन करना चाहिए, निर्ममत्वम का ध्यान करना चाहिए, निर्ममत्वम को, निर्ममता को प्रकट करना चाहिए। बस हो गया श्लोक। वैसे क्या इक्वेशन होगा इसका? बहुत इजी है। क्या बनेगा? बोलो। सममता इज इक्वल टू बंधना, शाबाश, निर्ममता इज इक्वल शाबाश, टू मुक्त। शाबाश। आपको एक पॉइंट ले लेना चाहिए। अभी कोई उसको मेंटेन करो प्रॉपर सबके पॉइंट्स, तो फिर करेक्ट कर लेंगे। सिंपल है इतना सा। अब ऐसा भी कह सकते हो, वैसे आपने कहा ममता इज इक्वल टू बंधन और निर्ममता इज इक्वल टू मोक्ष, ये ठीक है। ऐसा इज इक्वल टू ना लिखकर गिव्स राइज टू, ऐसा एक एरो से भी काम निकल सकता है। अभी जो आपको समझना है वो आप समझ सकते हैं। ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अभी मिलती जुलती एक गाथा समय सार के आज हम पढ़ते हैं 150th गाथा। खोलिए 150। इसलिए कहा जाता है बच्चों, अनंत ज्ञानियों के एक ही मत होता है और अनंत अज्ञानियों के कितने मत? अनंत। बहुत अच्छी भाषा में, एक ही अज्ञानी के अनंत मत। कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। 2+2 के सही उत्तर कितने आ सकते हैं? 1। गलत उत्तर कितने आ सकते हैं? गलत उत्तर तो कितने ही आ सकते हैं, उसका कोई मापदंड नहीं। सही उत्तर एक ही होगा, वो होगा 2+2 = 4। सही उत्तर एक ही होता है और गलत उत्तर तो कई हो सकते, कई, 4 के अलावा जितने हैं वे सब गलत उत्तर है। इसलिए कहा जाता है अनंत ज्ञानियों का एक मत और अनंत अज्ञानियों के अनंत मत। ये तो है ही, बट एक ही अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जितने भी दिगंबर आचार्य हुए, उनकी परंपरा के अनुसार चलने वाले जितने भी विद्वान हुए, उन सबका एक ही कहना है। अभी देखिए पूज्यपाद स्वामी के अभी हम छंद पढ़ रहे थे। अभी कुंद आचार्य देव मतलब और 500 साल पीछे चलकर कुंद स्वामी के गाथा देखते 150। देखो गाथा है आपके सामने खुली, देखिए। हाँ, रत्तो बन्धदिकम्मं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एषो जिनोपदेशो तम्मापं मे सुमारज्यो। अगेन, रत्तो बन्धदिकम्मं, क्या मतलब हुआ बच्चे इसका? रत्त मतलब मैंने आपको कई दफे कहा है, रक्त मतलब रक्त। मराठी और प्राकृत इतना मिलता जुलता आप तो कल्पना नहीं कर सकते। रक्त मतलब रक्त, रक्त। अब रक्त मतलब वो खून की बात नहीं है। रक्त मतलब अटैच्ड, अटैच्ड, खून के रिश्ते। रक्त मतलब अपन कहते हैं ना विरक्त, मतलब डिटैच्ड। रक्त मतलब अटैच्ड। और मैंने एक बार आपको साइंस भी बताया था, क्योंकि रक्त इज रेड इन कलर एंड रेड स्टैंड्स फॉर
लव, अफेक्शन, अटैचमेंट। इसलिए मैं आपको कह रहा था शादी ब्याह में ऐसे लाल रंग के, लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? रक्त मतलब रक्त, रक्त मतलब राग से युक्त। राइट, गुड गुड गुड। रक्तो बंधनी कम्म, राग से जीव बंधता है। वहां पर क्या कह रहे थे? सममो बध्यते। राइट, वहां पर ममता शब्द था, यहां पर राग वर्ड है। वहां पर भी मैं यही अर्थ कर रहा था ममता का। राग, यहां पर राग मतलब क्या लेना बच्चों? राग मतलब राग और द्वेष दोनों लेना है। रक्तो बंधति कम्मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो। और विराग रूपी संपत्ति से अथवा विरागता से मुच्यति संपत्तो, मुक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब यहां पर क्या बात बनी? राग से बंधन होता है और वीतरागता से मुक्त होता है। तो यहां पर राग मतलब राग द्वेष, वितरागता मतलब वितराग द्वेष। राग तो एक प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि। खैर, अभी नीचे की लाइन भी समझ लेते पहले। ऐसो जिनोदेशो, इतना जिनेंद्र भगवान को उपदेश है। तम कम्मेशु मारज्जे, इसलिए कर्मों के प्रति हमें राग नहीं करना चाहिए। कर्म का तात्पर्य यहाँ पर नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म भी तीनों ले सकते हैं, हम जो लेना है। क्या सेंट्रल आइडिया है जिन शासन के बच्चों? राग करोगे, राग द्वेष करोगे, इस प्रकार जुड़ोगे तो बंधन को प्राप्त होगे। किस प्रकार जुड़ोगे? राग भी जुड़ना है और द्वेष भी जुड़ना है। मैं एक दिन काफी कह रहा था आपको, ये जुड़ने के हैं दो तरीके। द्वेष जुड़ने का ही एक तरीका है। जब तक आप किसी वस्तु के प्रति एलर्जिक हो तब तक आप उस वस्तु से जुड़े हो। बस आपको किसी की चीज, आपको किसी के प्रति मुझे ये चाहिए तो आप तो जुड़े ही हो, बट ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तब भी आप उससे जुड़े हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये हो अथवा ना हो, तो इसे कहा जाता है आप इससे डिटैच्ड हो गए हो, अभी हट गए हो, जुड़ना आपका टूट गया है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात? शाबाश शाबाश। इतना सा साइंस है हमारा। जीव को बंधन और किसी कारण से नहीं होता बच्चों। अच्छा, वैसे प्रश्न पूछता हूं बच्चों, हिंसा करने से बनता है जीव? हिंसा करने से उसे बाहर मुश्किल हो गया, हिंसा करने से बनता है, ठीक है। विषय भोग भोगने से बनता होगा जीव? बनता होगा, ठीक है। कार्मान वर्गणा के कारण बनता होगा जीव? ठीक है। योग के कारण बनता होगा जीव? मैं चार बातें कह रहा हूं, ध्यान से सुना बच्चों। मैंने क्या क्या चार बातें कही, कौन रिपीट करेगा अभी? मैंने चार प्रश्न पूछे अभी, बोलिए साहब कौन कौन से? देखते हैं, बोलो। योग, कर्मण वर्गणा, राग द्वेष और विषय भोग। तीन सही कहे, एक गलत हो गया आपका। बोलिए। हिंसा करना, हिंसा से बंध, विषय भोग से बंध, कार्मण वर्गणा से बंध, योग रिपीट किया क्या आपने? नहीं, योग से। फिर से बोलिए, पहले क्या बोला? हिंसा न। सही बोलिए, फिर चारों के चारों सही बोले इन्होंने। इन्हें एक पॉइंट। अभी कौन रिपीट करेगा बिना पॉइंट वाला प्रश्न? बोलो। हिंसा से बनता है अभी मैं क्रम भंग करता हूं फिर से। कर्म वर्गणा से बनता है, आपने कहा हाँ बनता है। मैंने कहा योग से बनता है, योग मतलब मनोवचन काय का योग, समझते हैं ना, आत्म प्रदेशों का कंपन, उससे बनता है, आपने कहा हाँ बनता है। तीसरा प्रश्न पूछा मैंने, हिंसा से बंधता है, आपने कहा बंधता है। मैंने चौथा प्रश्न पूछा, विषय भोग से बनता है जीव, आपने कहा बंधता है। राइट, बोलो। और एक प्रश्न बच्चा, और एक, मल्ल अखाड़े में खड़ा है,
मिट्टी उस पर लिप्त होती। किसने अखाड़े के मल्ल देखे कुश्ती करते हुए? ठीक है, कुश्ती मतलब तालीम करते हुए किसने देखा? तालीम करते हुए। कुश्ती तो बहुत अभी बहुत मतलब वो प्रोफेशनल वे में ही सामने होती है सबके, बट अखाड़े में देखा है किसने? अखाड़े में तालीम करते हुए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे होते हुए? कैसे होते हुए? मतलब कैसे होते हुए? मिट्टी से शाबाश शाबाश शाबाश। इन्हें और एक पॉइंट है, मिट्टी से लिप्त होते हैं। फिर एक प्रश्न है बच्चों, मिट्टी से लिप्त क्यों होते हैं वे? पसीने से। पसीने से, एक उत्तर। दूसरा बोलो। मिट्टी में ही। मिट्टी में ही है, दूसरा उत्तर। शाबाश, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, उत्तर भले गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोलो, और कुछ? मिट्टी में गिरते हैं। मिट्टी में गिरते, सेम उत्तर है इनका, मिट्टी के कारण। और बोलो। अब मैं बताता हूँ बच्चों। जब भी पहलवान अखाड़े में उतरते हैं वो शरीर का मर्दन करके उतरते हैं। वो एक ही काम करते हैं रात दिन। पहलवान खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। लोग इतना जानते हैं, घी भी खूब खाते हैं, जानते हैं ना बच्चों, मेहनत होती है। और एक काम करते हैं, घी खाते ही इतना ही नहीं, मर्दन भी करते हैं बॉडी के घी से। ये कितने जन को पता है? हाँ, गुड गुड गुड। घी दो कारणों से मर्दन करते। कौन से कारणों से? सामने वाला पकड़ने जाए तो उसके हाथ में नहीं आता वो पहलवान, वो फिसलता जाता है, ये उसका प्लस पॉइंट बनता है। कारण एक, इसलिए वो घी लगाता है। समझ रहे हैं बच्चों आप? घी नहीं तो ऐसे कोई घी लगा के अखाड़े में काहे के लिए उतरेगा? वो तो उतरता ही है ताकि तुम मुझे पकड़ ना सको ढंग से। एक बात। दूसरी बात, लेकिन इस घी से होता क्या है, वो मिट्टी का लेप उस पर आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा उनकी नाक आंखें ही केवल दिखती रहती है, बाकी एकदम लिप्त रहते हैं। मैच में नहीं, जिन्होंने अभ्यास करते तालीम करते हुए देखा होगा। ठीक है, बढ़िया। आचार्य देव का उदाहरण दिया है मैंने अभी अमृत चंद्र स्वामी जी ने बच्चों ये उदाहरण दिया ये, और उन्होंने ये प्रश्न उठाकर कि जो मल्ल है अखाड़े का वो मिट्टी से लिप्त क्यों होता है, तो वहां पर उत्तर दिया उन्होंने, कारण स्निग्धता। स्निग्धता मतलब स्निग्ध पदार्थ, घी, यहां पर घी। फिर उन्होंने गजब के 2 कलश लिखे। अभी समय साहब नाटक पढ़कर मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या लिखते देखिए। कर्म जाल वर्गणा सो, एक मिनट खोलने के पहले मेरी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज, फिर पढ़ेंगे। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जी। क्या कहा? कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जी। उससे नहीं बनता है कहते। आगे, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो। गजब है गजब। बिना देखकर बोल रहे, बड़ी बात है, केवल रिपीट स्मरण केवल। तीसरा, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जी। चेतन अचेतन से हिंसा सो न बंधे जी। बहुत बढ़िया। बंधे न कदापि पंच विषय विष भोग सो। बंधे न कदापि पंच विषय विष भोग सो। आचार्य देव ने विषय भोग को विष भोग ऐसी संज्ञा दी थी। ये विषय नहीं है, ये विष है। क्या विष? बंधे न कदापि पंच विषय विष भोग सो। कितना अटपटा छंद लग रहा है, कितने जनों को अटपटा छंद लग रहा है। सब बातों को खारिज करते जा रहे हैं। जीव न कर्मजाल वर्गणा से बनता है, न योग से बनता है, न हिंसा से बंधता है, और न विषय भोग से बनता है। यह आध्यात्मिक ग्रंथ की विवक्षा समझो बच्चों, विवक्षा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि कर्मजाल वर्गणा के कारण बंद होने लग जाए तो फिर सिद्धों को भी बंद होने लग जाएगा। पॉइंट 1। यदि योग से बंद होने लग जाए तो अरहंतों को भी बंद होने लग जाएगा, जिन को बंद होने लग जाएगा। जिन मतलब अरहंत। यहाँ पर कितने जन यहां तक समझ रहे हैं? गुड। यदि हिंसा से बंद होने लग जाए
तो साधुओं को भी बंद होने लग जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। जैसे बच्चों जल्दी कोई बताएगा कैसे? जब वे चलते हैं बस मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तैयार हो गए, तैयार हो गए। हिंसा होती है कि नहीं मुनिराज से? मैं उस हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग बदनाम करते हैं, अरे फिर सांस क्यों लेते हो आप, उस श्वास की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल। वो तो प्राण है हमारा यार, 10 प्राण में प्राण बताया गया श्वासोच्छ्वास, और वो अशक्य अनुष्ठान है, दैट इज अनअवॉइडेबल, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उस हिंसा को अभी। एक बात, बट मुनिराज जब देख देख कर चल रहे थे, उनके पैर के नीचे कोई जीव आकर मर सकता है, झट से कोई भी आए, कोई जीव जोर से आकर मर जाए, हो सकता है ना? मक्खी मच्छर तो मर ही सकते हैं, मैं कह रहा हूं पंचेंद्रिय जीव भी नीचे आकर मर सकता है, हाँ या ना बच्चों? मर सकता है। तो क्या उनको बंद होता होगा क्या? नहीं। यहां पर हिंसा का तात्पर्य द्रव्य हिंसा था, द्रव्य हिंसा। घबराओ मत, घबराओ मत। भाव हिंसा तो बंधन का कारण है ही बच्चों, उसकी बात नहीं चल रही थी आप। अच्छा, अंतिम बात कह रहे, यदि विषय भोग से बंधन होने लग जा रहा है, बात को कौन पूरी करेगा बच्चों? बात को कौन पूरी करेगा? बात को कौन पूरी करेगा? तीन बोलो। तो मुनिराजों को भी ग्रंथ श्रावक उनको भी बंद नहीं होता, बंद होता। Have you anything to say? उनका कहना है पंचम गुण स्थान, आपका कहना है श्रावक, आपको कुछ और कहना है? चतुर्थ गुण स्थान, और स्पेसिफाई कुछ करोगे? सम्यक दृष्टि तो है, और कुछ बोलोगे? और कुछ बोलोगे? चक्रवर्ती 6 खंड को भोग रहे, हाँ या ना? 96,000 रानियों को भोग रहे, हाँ या ना? हम तो 2-5 अंगूठियां पहन सकते हैं, 10-20 गाड़ियां रख सकते हैं, हमारी औकात कितनी है? अरे उनकी औकात पूछो जाकर। 365 दिन रोज अलग अलग टीम्स होती है रसोइयों की। वो जिसने आज हमें, जिस टीम ने परोसा है, मुझे 40-50 जन की टीम ने मिलकर मेरी रसोई की परोसा है, उसका नंबर अगले 20 फरवरी को आना, तुम आराम करो तब तक। यह ऐश्वर्य है उनका। इतना भोग भोगने पर भी उनको किंचित भी बंद नहीं होता। पंचम गुणस्थान वर्ती के अभी बात मैंने न करके चौथे गुणस्थान की इसलिए की क्योंकि उनके अमर्यादित भोग है, और इतना अमर्यादित भोग करके भी ज्ञानियों को निर्जरा कहिए बच्चों, बंद नहीं कहा है। हालांकि उनको जितना राग द्वेष है उतना तो बंद है। अभी अध्यात्म उसकी बात नहीं करता, अध्यात्म केवल अनंत बंध को ही बंद रूप में दिखाता है। अनंत अनुबंधी कषाय को ही कषाय कहता है, मिथ्यात्व रूप पाप को ही उजागर करता है, क्योंकि मिथ्यात्व से होता है अनंत गुना पाप। मिथ्यात्व जाने के बाद जो बाकी की कषाय है ना, अप्रत्यक्षण और प्रत्यक्षण और संजुलन कषाय, इनसे अनंत काल तुम रखोगे, ऐसा बंद नहीं होता। इसलिए उसे गौण करके ये कहते कि बंद होता ही नहीं। कितने जन समझ रहे बच्चों? शाबाश 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 शाबाश। अभी छंद पढ़ते हैं अपन, आपके सामने है, खोलिए समय सार नाटक जल्दी, फटाफट फटाफट। तो बंद किससे होता है आखिर? तो अंतिम 2 लाइन में आज बताएंगे। बंद होता है जीव का राग आदि अशुद्ध उपयोग से बंद होता है। फिर घूम पर फिर कर वही बात है जो हमारा निष्कर्ष आज, राग द्वेष से बंद होता है और वितरागता से निर्माण होता है। चलिए बच्चों देखिए। अच्छा पढ़िए सब, कितने जन है उस प्रकरण पर अभी? चलिए पढ़िए एक साथ। कर्म जाल वर्गना सो जग में, ये लीजिए, चलो आपके हाथ में, किसी के हाथ में, चलो जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए, जल्दी फटाफट फटाफट। हाँ चलिए मिला। कर्म जाल वर्गना सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव,
बंधे न कदापि पंच विषय विषय भोग सो। मैं यहाँ वो बोल सकता हूँ, आप तो जो हो उसमें वही बोलो। मैं तो बहुत टाइम हो गया, मैंने वो छंद देखा भी नहीं। हाँ, फिर अभी ये तो तर्क थे, अभी उस तर्क को खारिज किए जाते। देखो, हाँ बोलिए। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन। कितने जन समझ रहे? गुड। अभी दो तर्कों का खंडन अभी होगा। हाँ, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। ज्ञाता मतलब यहाँ पर, ज्ञाता मतलब अविरत सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, क्योंकि वही भोगता है। पंचम गुण स्थानवर्ती तो थोड़ा विरक्त हो गया आगे के। तो जब भी ज्ञानी कहा जाता है तो समझ लेना चाहिए, वैसे ज्ञानी मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती ज्ञानी थोड़ी है। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां ये सब ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी यहाँ पर एक शब्द बोले बच्चों को, यहाँ पर ज्ञानी है शब्द व्याकरण से बोलिए आदि दीपक है। आदि दीपक क्या है? मतलब चौथा ज्ञानी है, मतलब चौथे से लेकर आगे सब ज्ञानी, ये आदि दीपक है। यहाँ पर ज्ञाता कहा, लेकिन आपको इस विशिष्ट प्रकरण में समझना है, समय सार के अविरत सम्यक दृष्टि को ज्ञाता कहते हैं, उसी की बात है। तो इतना भोगता है वो, और फिर भी उसे बंद नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बच्चों? क्यों बंद नहीं कहा? भरत जी इतने भोगते और फिर भी उनको बंद नहीं कहा। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको भोगना पड़ता है। उनको भोगना पड़ता है, वे भोगते नहीं है, उनको भोगना पड़ता है। आपको दिख रहा है 365 रसोइयों की टीम्स, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात का। समझ में आया? उनका वैभव और ठाट कर्म, पुण्य कर्म के उदय से मिला है, लेकिन उन्हें रस नहीं है उसमें कुछ भी। ज्ञानी जन प्राप्त पुण्य में भी आकर्षित नहीं होते, अज्ञानी अप्राप्त पुण्य को भी ललचाए रहते हैं। क्या कहा मैंने? अज्ञानी अप्राप्त पुण्य को भी ललचाए रहते हैं। कुत्ता देखा है ना, दुम भी हिलाते रहते हैं। अज्ञानी अप्राप्त भोगों के लिए भी ललचाए रहता है, ज्ञानी प्राप्त भोगों से भी विरक्त रहता है। जिन्हें मिलता है उनको भोगने की इच्छा नहीं है, और जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें भोगने की इच्छा है। कितनी विसंगति है, सुनिए, विसंगति नहीं है ये, फैक्ट ये है। जिन्हें भोगने की इच्छा नहीं है, मिलता होने ही है। क्या कहा मैंने? लोग क्या कहते हैं? अरे इतना मिला है फिर भी नहीं भोग रहे आप। नहीं, आप गलत बोले। यथार्थ बात क्या है? जिन्हें भोगने की इच्छा नहीं है उन्हें मिलता है, और जिन्हें इच्छा है उन्हें मिलता नहीं है। ओहो, वो कहते हैं ना 12 बजे की धूप, अब आगे आगे दौड़ोगे, छाया पीछे आगे आगे दौड़ती जाएगी, आप उसे पकड़ नहीं सकेंगे। और दोपहर के बाद की स्थिति थोड़ी अलग होती है, अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे और परछाई आपका पीछा करते रहेंगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो ये इसीलिए है ज्ञानियों के ठाठ, क्योंकि ज्ञानियों को रस नहीं है किसी में, और जिसे पुण्य का आकर्षण नहीं है, पुण्य उसे स्वयं में प्राप्त होता है। छंद पढ़ना है बच्चों में। मैं तो अर्थ कर रहा था कि इसीलिए ज्ञानियों को भी विषय भोग को लेकर बंधन नहीं होता। अच्छा, ज्ञानियों को विषय भोगों के कारण बंध नहीं होता का तात्पर्य क्या है? कोई बताएगा मुझे? तात्पर्य क्या है इसका? बोलो। उनकी उसमें इच्छा नहीं है करने की। वो तो बिल्कुल सही है आपका। मैं शायद प्रश्न और थोड़ा खोलता हूँ। उनको बंध नहीं होता मतलब बिल्कुल ही नहीं होता, ऐसा है क्या? फिर क्या माजरा है? किंचित होता है। बराबर, राइट। उस किंचित बंध को बड़े बंध के सामने गौण करके ये कहा जाता है ये कोई बंध थोड़ी है। उनको मूल अटैचमेंट, अप्रत्यक्ष और नादी अटैचमेंट तो है, बट
अनंत अनुबंधी अटैचमेंट तो इतनी इंटेंस हुई है, अनंत गुना इंटेंस हुई है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। तो ये कहा जाता है ये डिटैच्ड हो गए, इनको कुछ भोगने की कोई। आपको भरत चक्रवर्ती की वो कथा तो पता होगी बच्चों सबको। एक जन बहुत साधारण कथा है लेकिन आपने सुनी नहीं होगी तो सुना देता हूँ। एक बार की बात है, चक्रवर्ती के राजमहल के पीछे चक्रवर्ती आराम कर रहे थे गद्दे पर। आराम तो क्या कर रहे थे, तत्व विचार कर रहे थे लेटे लेटे। कब संसार चतुर्गति भ्रमण कब आवा होगा। उनके खिड़की में नीचे आपस में कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। तो ये चर्चा कर रहे थे, काय के चक्रवर्ती सब भोगते हैं, इतनी रानियां है, इतने गाड़े हैं, इतने बंगले हैं, चैन है उनकी, और काय के सम्यक दृष्टि। ये चक्रवर्ती ने सुन लिया। सुना है आप लोगों ने इसे? दूसरे दिन राज दरबार भर गया। दरबार भरने के बाद उन्होंने पहले पूछताछ करके निश्चित कर लिया था कि ये लोग थे कौन बोलने वाले। दूसरे दिन दरबार में सामने बुलाया। सुना है आपने? नहीं सुना। दरबार में सामने बुलाकर कहा ये है, बोले ये तेल का कटोरा, और तेल का कटोरा ब्रिमफुल था। ब्रिमफुल समझते हो? लबालब भरा था। थोड़ा भी हिले, थोड़ा भी हिले तो तेल धुल जाए। तो कह रहे एक काम करो, अब ये हाथ में पकड़ो बोले, और ये कहा कि इसे तेल के कटोरे के लेकर इसे पूरे मेरे 84 मंजिल पर सैर करा के आ जाना, मेरा वैभव दिखाओ तो जरा इनको। और कहा उसको, और सुन एक भी बूंद या हुआ गिरी, पीछे कौन खड़ा है ये देख। पहले तलवार लेकर 2-5 मुस्टंडे खड़े थे। कह रहे थे जैसे एक बूंद भी तेल नीचे गिरा तलवार आएगी और छट जाएगी। अगर मुझे ये बताओ बच्चों, वो जितने भी 2-5 घंटे सब लौट कर आया, और आने के बाद उसको सामने खड़ा रखा। राजा ने पूछा, बोलो मेरा क्या क्या वैभव बताना जरा। तो काय का वैभव यार, मेरा तो पूरा ध्यान तेल और तेल की कटोरे की तरफ था, वो हट जाता तो मेरी गर्दन छट जाती। मैं कहा देखो ये सब। कितने जन समझ रहे? जिसे प्रतिपल ये दिख रहा है कि मेरा मरण हो रहा है, मेरा मरण हो रहा है, वो कैसे भोगों में संतुष्ट होगा। और एक घटना मुझे पता है बच्चों, एक बार की बात है। अब जानते हो बैजू बावरा और तानसेन दो एक समय के बहुत बड़े म्यूजिशियंस थे। नाम नहीं सुना? क्या नाम है? तानसेन और बैजू बावरा। नाम नहीं सुने बच्चों आप लोगों ने? चैप्टर बोल रहे हैं यार, तुम क्या हाथ भी ऊपर नहीं कर रहे? कौन सी क्लास में हो आप? चैप्टर है तो 8th वाले तो हाथ ऊपर करो यार। कितने जने 8th में? तो बोलो ना यार, आपको पढ़ा चुके हैं। क्या है चैप्टर की थीम? तानसेन है वो संत हरिदास को मतलब ये सिखाता है, म्यूजिक सिखाता है। और कुछ? एक बार की बात है, फतेहपुर सिकरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये किसके ज्वेल्स थे, किसके कोर्ट के रत्न थे ये? तानसेन कौन था? तानसेन की आइडेंटिटी क्या है? वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ अकबर। तानसेन का तो अकबर तो सामने आना चाहिए तुरंत। अभी पहली बार ये हुआ, वो कोर्ट किसी ने देखा है फतेहपुर सिकरी पे जहां पर कंपटीशन हुआ था? वो कोर्ट आज भी बना है वैसा, और देखते ही बनता है, देखते ही। ऐसे भी कोर्ट होते हैं। वहां पर आमने सामने हजारों की भीड़ के बीच में पहली बार दोनों का सामना हुआ, बैजू बावरा का और तानसेन का। कौन जीतता है कौन हारता है? खैर मुझे इतनी बात नहीं करनी है, मुझे तो ये कहना है, पहले ये घोषणा कर दी गई जो इसमें, और सभी झूमने लग गए उस नाच में। पहले ये बोल दिया, जो अपनी गर्दन को नहीं झुकाएगा यहाँ उसी को इनाम मिलेगी, और जिसकी गर्दन हिलेगी उसकी गर्दन छट जाएगी। बट हालत ये हुई, लोग ये भी भूल गए, इतने झूम गए उनके साथ। खैर वो तो एक चैलेंज था कि कोई मोहित हुए बिना रहा नहीं जा सकता। बट अभी मुझे यह कहना है, जिसे मौत का भान हुआ है उसका कभी भी यह वर्ड ध्यान
डाइवर्ट नहीं हो सकता। चक्रवर्ती ने ये सिद्ध किया भैया, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भोग भोगता दिखता है दुनिया को, बट उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, उसको भोगना पड़ता है। अब ये तो सम्यक तो चीज ऐसी है बच्चों, उसे मरे मन से करना पड़ता है ये सब। तो यह यहाँ पर ये बताया जा रहा। चलिए पढ़िए, छंद पढ़िए अभी, चलिए फिर से। कर्म जाल, अच्छा पेज खोलिए, जल्दी 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 पढ़िए। हाँ। कर्म जाल वर्ग न सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच विषय भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। हाँ, अभी ये 2 लाइन्स बच्चों माँ के की है जो हमारे छंद को सिद्ध करेगी। फिर से इत्यादि विलाप सो न बंधे जीव, इतने सब कारणों से जीव नहीं बनता। आगे बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, यदि बनता है तो किससे बनता है जीव? अशुद्ध रागादि अशुद्ध उपयोग से। अभी यहाँ का तात्पर्य कहने का इतना ही है कि राग द्वेष बंध का कारण है और वितराग भाव निर्वाण का कारण है। लोक का एक उदाहरण देखते हैं, फिर बस करेंगे बच्चों। आपने दीपक देखा है सबने, उसका जलने का बेस क्या है, आधार क्या है? मजा। तेल का ही और एक शब्द क्या बोल सकते हैं आप? घी। उसके लिए एक शब्द बोल रहा था थोड़ी देर पहले, सांकेतिक शब्द स्निग्धता। क्या बोल रहा था मैं? उसी को मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्नेह बोलता हूँ। स्नेह चलेगा? स्निग्धता चिकनाई, स्नेह। स्नेह ऐसा वर्ड है बच्चों जो अटैचमेंट के लिए भी प्रयोग होता है और घी के लिए भी वो प्रयोग होता है। स्नेह, स्नेह। देखिए, निस्नेहो याति निर्वाणम, दीपक बुझने को निर्वाण हुआ कहते हैं। इतना किसने सुना है पहले? दीपक बुझ जाए तो उसको कहते हैं निर्वाण हो गया। लोक में ऐसा प्रचलन है। निस्नेहो याति निर्वाणम, स्नेहो नर्थस्य कारणम। ऊपर की लाइन में क्या कह रहे हैं? निस्नेहो याति निर्वाणम, स्नेहो नर्थस्य कारणम। 2 बातें कह रहे हैं, एक स्नेह और एक निस्नेह। स्नेह से क्या होता है? अनर्थ का कारण है। निस्नेहता से क्या होता है? निर्वाण का कारण है। स्नेह और निस्नेह इष्टोपदेश के श्लोक के कौन से शब्दों को मैच करते हैं? जरा जल्दी बताओ मुझे बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। समय सार के भी गाथों को भी टैली करके बता सकोगे? समय सार की गाथा को टैली करना है, इष्टोपदेश के श्लोक को ये 2 शब्द टैली करके बोलना है। जल्दी बोलिए। इष्टोपदेश के सममता और निर्ममता के लिए, और समय सार के लिए रत और विरक्त। इन्हें 3 पॉइंट दे दिए जाए। 3 पॉइंट आपके यही उत्तर थे, बट आई एम सॉरी, मजा आ गया, लेकिन मजा आ गया। किसके यही उत्तर थे? 3 जन के यही उत्तर थे। शाबाश शाबाश। अभी फिर से, निस्नेहो याति निर्वाणम, स्नेहो नर्थस्य कारणम। आगे सुनिए बच्चों, अभी आगे सुनिए उदाहरण क्या दे रहे हैं। निस्नेहेन प्रदीपेन यदि तेत प्रकटित्वा, मतलब दीपक का तेल खत्म होने पर दीपक अपने आप बुझ जाता है। इस बुझते हुए दीपक ने यह अच्छे से सिद्ध किया है, जहां स्निग्धता नहीं होती वहां पर लो जारी नहीं रह सकती। मतलब जहां पर अटैचमेंट नहीं होता वहां पर संसार रूपी आग की भट्टी जलती नहीं रह सकती। संसार रूपी आग की भट्टी जलती रहने के लिए जरूरत है स्नेह के 2 अर्थ के। एक तो तेल घी वहां पर दीपक में, और यहाँ पर स्नेह का अर्थ अटैचमेंट तो होता ही है, बट यहाँ पर अटैचमेंट केवल राग के अर्थ में नहीं है बच्चों।
राग के साथ साथ द्वेष भी समझ लेना चाहिए। बस ये श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। पढ़िए फिर से। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममः कर्म तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्त्य